नमस्कार किसान भाइयों, आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेथड के बारे में सामान्य समतल बुआई की तुलना में इस तकनीक के द्वारा 15 से 20% अधिक उत्पादन होता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आगामी दलहन फसलों के लिए करें तो जल निकासी अधिक भारी वर्षा के कारण फरोस बनाई है, नालियाँ बनाई है, तो उसमें जो अतिरिक्त पानी होगा वो बहकर बाहर निकल जाएगा, जिससे जो हमारी फसल है सड़ने से बचती है। इस पद्धति का नाम है ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड है। इस पद्धति के द्वारा हम यदि फसल को लगाते हैं हमारी दलहनी फसलों को, तो कम वर्षा हो या अधिक वर्षा, दोनों ही स्थिति में जो हमारी फसल है वह खराब नहीं होगी। इसलिए हमें हमारी भूमि या जमीन पर दलहनी फसलें लगा रहे हैं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से लगाना चाहिए। ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड जो है यह एक उन्नत पद्धति है। इसके अंतर्गत चौड़ी क्यारियाँ मतलब बेड्स बनाई जाती है और जो फरो नालियाँ है वह बुआई पद्धति है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मेनली दलहन फसलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, अन्य दलहन फसलों का भी इस पद्धति के द्वारा आप बुआई सोविंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड है वह किस प्रकार से काम करेगी या हम फील्ड पे से किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहला फर्स्ट प्रोसेस होती है इसमें क्यारी बनाना, मतलब बेड्स को प्रिपेयर करना। इसमें हम खेत में ब्रॉड बेड फरो मशीन जैसे कि सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से खेत में 1.5 से 2 फीट की चौड़ी उठी हुई क्यारियाँ या बेड्स प्रिपेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे नालियाँ या फिर फरो को बनाना। क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ फरोस बनाई जाती है। यह जो फरो है जो जल निकास वाटर ड्रेनेज का काम करती है। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं बीज बोना, सीड की सोविंग फील्ड में। मशीन द्वारा उठी हुई जो बेड्स या क्यारियाँ है उन्हीं के ऊपर एक निश्चित दूरी और गहराई पर बीज और खाद को एक साथ बोया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड के क्या क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। तो फर्स्ट नंबर पर बात करें तो जल निकासी अधिक भारी वर्षा के कारण फरोस बनाई है, नालियाँ बनाई है, तो उसमें जो अतिरिक्त पानी होगा वो बहकर बाहर निकल जाएगा, जिससे जो हमारी फसल है सड़ने से बचती है। सेकेंड नंबर पर बात करें तो मॉइस्चर कंजर्वेशन या नमी का संरक्षण। इसमें क्या होगा, सूखा या फिर कम बारिश होती है तो जो नालियाँ बनाई है, फरोस बनाई है, उसके अंदर पानी संजोए हुआ रहता है। जब हम बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो जो फसल है वह पानी इन फरोस से ले लेती है, जिससे कि फसलों को पानी मिलता रहता है। थर्ड नंबर पर बात करें तो उत्पादन में वृद्धि। सामान्य समतल बुआई की तुलना में इस तकनीक के द्वारा 15 से 20% अधिक उत्पादन होता है। अब फोर्थ नंबर पर बात करें तो खरपतवार का नियंत्रण, क्योंकि इसमें क्या होता है बेड से ऊपर उठी हुई होती है और जो हमारी जो फरोस होती है, नालियाँ होती है, वहाँ पर काफ़ी स्पेस अवेलेबल होता है, जिससे कि आसानी से निराई गुड़ाई हो जाती है और जो खाद वगैरह हम आसानी से दे सकते हैं। यह ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड के बेनिफिट या फिर लाभ होते हैं। अब आप सभी इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड है और जो समतल बुआई मेथड या पद्धति होती है, इन दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से मॉइस्चर का कंजर्वेशन, नमी का संरक्षण हो रहा है, इस फोटो के माध्यम से दिख रहा है। अब मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ क्या निष्कर्ष है। जो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड है यह एक वैज्ञानिक खेती तकनीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जल का निकास, वाटर ड्रेनेज, नमी का संरक्षण, मॉइस्चर कंजर्वेशन, वीड्स का कंट्रोल हो जाता है इसके अंतर्गत, और बेहतर जड़ों का विकास। इसके माध्यम से क्या होता है, बेहतर जड़ों के विकास के माध्यम से क्रॉप्स का जो ग्रोथ और जो प्रोडक्शन है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूव होता है, जिसके कारण हमारी फसलों में 15 से 20% उत्पादन है वह बढ़ जाता है। यह काफ़ी एक दलहनी फसलों के लिए काफ़ी प्रभावशाली तकनीक है, तो आप भी इसे अपनाइए और उत्पादन बढ़ाइए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो यह जानकारी अन्य किसान भाइयों के ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एक वैज्ञानिक तकनीक का
पता चल पाए दलहनी फसलों में जो कि उपयोग में लाई जा सकती है। तो बने रहिए चैनल पर। और यदि आपको कुछ समस्या है या दिक्कत है फसलों से रिलेटेड या फिर टेक्निकली कोई एग्रीकल्चर से संबंधित योजना के अंतर्गत दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय महाकाल।